संपूर्ण महाभारत कथा वन पर्व, मृगरूपधारी मरीच का वध तथा रावण द्वारा सीता का हरण। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने और लाभान्वित हों। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, रावण को आया देख मरीचि सहसा उठकर खड़ा हो गया और उसने फल मूल आदि अतिथि सत्कार की सामग्रियों द्वारा उसका विधिवत पूजन किया। जब रावण बैठकर विश्राम कर चुका तब उसके पास बैठकर बातचीत करने में कुशल राक्षस मरीचि ने वाक्य का मर्म समझने में निपुण रावण से विनय पूर्वक कहा, लंकेश्वर, तुम्हारे शरीर का रंग ठीक हालत में नहीं है। तुम उदास दिखाई देते हो। तुम्हारे नगर में कुशल तो है? समस्त प्रजा और मंत्री आदि पहले की भांति तुम्हारी सेवा करते हैं ना? राक्षस राज, ऐसा कौन सा कार्य आ गया जिसके लिए तुम्हें यहां तक आना पड़ा? यदि यह मेरे द्वारा साध्य है तो कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसे किया हुआ ही समझो। रावण क्रोध और अमर्ष में भरा हुआ था। उसने एक एक करके राम द्वारा किए हुए सब कार्य संक्षेप से कह सुनाए। मरीचि ने सारी बातें सुनकर थोड़े में ही रावण को समझाते हुए कहा, दशानन, तुम श्री राम से भिड़ने का साहस न करो। मैं उनके पराक्रम को जानता हूं। भला इस जगत में कौन ऐसा वीर है जो परमात्मा श्री राम के बाणों का वेग सह सके? मैं तो यहां सन्यासी बन के आया हूं। इसमें भी वे पुरुष रत्न श्री राम ही कारण है। श्री राम से बैर मोल लेना विनाश के मुख में जाना है। किस दुरात्मा ने तुम्हें ऐसी सलाह दी है? मरीचि की बात सुनकर रावण और भी कुपित हो उठा और उसे डांटते हुए बोला, मारीच, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो भी तेरी मृत्यु निश्चित ही है। मारीच ने सोचा, यदि मृत्यु निश्चित ही है तो श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से ही मरना अच्छा होगा। अतः रावण का जो अभिष्ट कार्य है उसे अवश्य करूंगा। तदनंतर उसने राक्षसराज रावण से कहा, अच्छा बताओ, मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी? इच्छा न होने पर भी मैं विवश होकर उसे करूंगा। तब दशानन ने उससे कहा, तुम एक ऐसे मनोहर मृग का रूप धारण करो जिसके सींग रत्न में प्रतीत हों और शरीर के रोए भी रत्नों के समान चित्र विचित्र दिखाई दे। फिर राम के आश्रम पर जाओ और सीता को लुभाओ। सीता तुम्हें देख लेने पर निश्चय ही राम से ये अनुरोध करेगी कि आप इस मृग को पकड़ लाइए। तुम्हारे पीछे राम के अपने आश्रम से दूर निकल जाने पर सीता को वश में लाना सहज हो जाएगा। मैं उसे आश्रम से हर कर ले जाऊंगा और दुर्बुद्धि राम अपनी प्यारी पत्नी के वियोग से व्याकुल होकर प्राण दे देगा। बस मेरी इतनी ही सहायता कर दो। रावण के ऐसा कहने पर मारीच स्वयं ही अपना श्राद्ध तर्पण करके अत्यंत दुखी होकर आगे जाते हुए रावण के पीछे पीछे चला। तदनंतर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के आश्रम के समीप जाकर उन दोनों ने पहले जैसी सलाह कर रखी थी उसके अनुसार सब कार्य किया। रावण मुंह मुंडाए, भिक्षा पात्र हाथ में लिए एवं त्रिदंडधारी सन्यासी का रूप धारण करके और मारीच मृग बनकर दोनों उस स्थान पर गए। मारीच ने विदेह नंदिनी सीता के समक्ष अपना मृग रूप प्रकट किया। विधि के विधान से प्रेरित होकर सीता ने उस मृग को लाने के लिए श्री रामचंद्र जी को भेजा। श्री रामचंद्र जी सीता का प्रिय करने के लिए धनुष हाथ में ले लक्ष्मण को सीता की रक्षा का भार सौंपकर मृग को लाने की इच्छा से तुरंत चल दिए। वे धनुष बाण ले पीठ पर तरकस बांधकर कोटि कृपाण लटकाए तथा हाथों में दस्ताने पहने उस मृग के पीछे उसी प्रकार दौड़े
जैसे मृगशिरा नक्षत्र के पीछे भगवान रुद्र दौड़े थे। मायावी राक्षस मारीच कभी छिप जाता और कभी नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाता था। इस प्रकार वह श्री रामचंद्र जी को आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने यह ताड़ लिया कि यह कोई मायावी राक्षस है। यह बात ध्यान में आते ही प्रतिभाशाली श्री रघुनाथ जी ने एक अमोघ बाण लेकर उस मृग रूपधारी निशाचर को मार डाला। श्री रामचंद्र जी के बाण से आहत हो मरते समय मारीच ने उनके स्वर में हा सीते, हा लक्ष्मण कहकर आर्तनाद किया। विदेह नंदिनी सीता ने भी उसकी वह करुण भरी पुकार सुनी। उसकी पुकार सुनते ही जिस ओर से वह आवाज आई थी उसी ओर वे दौड़ पड़ी। तब लक्ष्मण ने उनसे कहा, भीरू, डरने की कोई बात नहीं। भला कौन ऐसा है जो भगवान राम को मार सकेगा? शुचिस्मते, तुम 2 ही घड़ी में अपने पति भगवान श्री राम को यहां उपस्थित देखोगी। लक्ष्मण की यह बात सुनकर रोती हुई सीता ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा। यद्यपि शुद्ध सदाचार ही उनका आभूषण था, वे साध्वी और पतिव्रता थी, तथापि स्त्री स्वभाववश उस समय उनकी बुद्धि मारी गई। उन्होंने लक्ष्मण को कठोर बातें सुनानी आरंभ की। ओ मूढ़, तुम मन ही मन जिस वस्तु को पाना चाहते हो, तुम्हारा वह मनोरथ कभी पूर्ण ना होगा। मैं स्वयं तलवार लेकर अपना गला काट लूंगी, पर्वत के शिखर से कूद पड़ूंगी अथवा जलती हुई आग में समा जाऊंगी, परंतु राम जैसे स्वामी को छोड़कर तुझ जैसे नीच पुरुष का कदापि वरण न करूंगी। जैसे सिंहनी सियार को नहीं स्वीकार कर सकती, उसी प्रकार मैं तुम्हें कभी ग्रहण नहीं करूंगी। लक्ष्मण सदाचारी तथा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी थे। उन्होंने सीता के कठोर वचन सुनकर अपने दोनों कान बंद कर लिए और उसी मार्ग से चल दिए जिससे श्री रामचंद्र जी गए थे। उस समय लक्ष्मण के हाथ में धनुष था। उन्होंने बिंब फल के समान अरुण अधरों वाली सीता की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। श्री राम के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्होंने वहां से प्रस्थान कर दिया। इसी समय अवसर पाकर राक्षस रावण साध्वी सीता को हर ले जाने की इच्छा से वहां दिखाई दिया। वह भयानक निशाचर सुंदर रूप धारण करके राख में छिपी हुई आग के समान सन्यासी के वेश में अपने यथार्थ रूप को छिपाए हुए था। उस समय यति को अपने आश्रम पर आया हुआ देख धर्म को जानने वाली जनक नंदिनी सीता फलमूल के भोजन आदि से अतिथि सत्कार के लिए उसे निमंत्रित करने लगी। राक्षस राज रावण सीता की दी हुई उन सभी वस्तुओं की अवहेलना करके अपने असली रूप में प्रकट हो गया और विदेह राजकुमारी को इस प्रकार सांत्वना देने लगा। सीते, मैं राक्षसों का राजा हूं। मेरा रावण नाम सर्वत्र विख्यात है। समुद्र के पार बसी हुई रमणीय लंकापुरी मेरी राजधानी है। वहां नरदानियों के बीच मेरे साथ रहकर तुम बड़ी शोभा पाओगी। अतः सुंदरी, तुम मेरी पत्नी हो जाओ और इस तपस्वी राम को छोड़ दो। रावण के ऐसे वचन सुनकर सुंदरी जनक किशोरी ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और उससे इस प्रकार कहा, बस अब ऐसी बातें मुंह से ना निकाल। नक्षत्रों सहित आकाश फट पड़े, पृथ्वी टूक टूक हो जाए, अग्नि अपनी उष्णता का त्याग करके शीतल हो जाए, परंतु मैं रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ सकती। गंड स्थल से मद की धारा बहाने वाले पद्ममाला मंडित वनवासी गजराज की सेवा में उपस्थित होकर कोई हथनी किसी शुकर को कैसे छू सकती है, जो फूलों के रस से बने हुए मधुर पेय तथा मधुमक्खी गांव द्वारा तैयार किया हुआ मधु पी चुकी हो। ऐसी कोई भी नारी कांजी के रस को लोभ कैसे कर सकती है? रावण से इस प्रकार कहकर सीता अपने आश्रम में प्रवेश करने लगी। उस समय क्रोध के मारे उनके ओंठ फड़क रहे थे और वे अपने दोनों हाथों को बार बार हिला रही थी। उसी समय रावण ने दौड़कर उनका मार्ग रोक लिया और कठोर स्वर में उन्हें डराना धमकाना आरंभ किया।
इससे वे भय के मारे मूर्छित हो गई। तब रावण ने उनके केश पकड़ लिए और आकाश मार्ग से लंका की ओर प्रस्थान किया। उस समय वे तपस्विनी सीता हा राम की रट लगाती हुई रो रही थी और वह राक्षस उन्हें हर कर लिए जा रहा था। इसी अवस्था में एक पर्वत की गुफा में रहने वाले गृधराज जटायु ने उन्हें देखा। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, महावीर गृधराज जटायु सूर्य के सारथी अरुण के पुत्र थे। उनके बड़े भाई का नाम संपाति था। राजा दशरथ के साथ उनकी बड़ी मित्रता थी। उसी नाते सीता को वे अपनी पुत्र वधू मानते थे। जब जटायु ने उन्हें रावण की गोद में पराधीन होकर पड़ी हुई देखा, तब उनके क्रोध की सीमा न रही। वे राक्षस रावण पर टूट पड़े और वे इस प्रकार बोले, निशाचर, मिथिलेश कुमारी को छोड़ दे। मेरे जीते जी तू इन्हें कैसे हर लेगा? यदि मेरी पुत्रवधू सीता को नहीं छोड़ेगा तो मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकेगा। ऐसा कहकर जटायु ने अपने नखों से राक्षसराज रावण को बहुत घायल कर दिया। उन्होंने पंखों और चोंच से मार मार कर उसके सैकड़ों घाव कर दिए। रावण का सारा शरीर जर्जर हो गया तथा देह से रक्त की धाराएं बह चली, मानो पर्वत अनेक झरनों से आर्द्र हो गया हो। श्री रामचंद्र जी का प्रिय एवं हित चाहने वाले जटायु को इस प्रकार चोट करते देख रावण ने तलवार लेकर उन पक्षीराज के दोनों पंख काट दिए। बादलों को भेदन करने वाले पर्वत शिखर के समान गृधराज जटायु को घायल करके रावण पुनः सीता को गोद में लिए हुए आकाश मार्ग से चल दिया। विदेह कुमारी सीता जहां जहां कोई आश्रम, सरोवर या नदी दिखती, वहां वहां अपना कोई न कोई आभूषण गिरा देती। आगे जाने पर उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए 5 श्रेष्ठ वानरों को देखा। वहां उन बुद्धिमती देवी ने अपना एक अत्यंत दिव्य वस्त्र गिरा दिया। वह सुंदर पीले रंग का वस्त्र आकाश में उड़ता हुआ उन 5 वानरों के मध्य भाग में जा गिरा, मानो मेघों के बीच में विद्युत प्रकट हो गया हो। आकाशचारी पक्षी की भांति आकाशगामी रावण थोड़े ही समय में अपना मार्ग तय करके लंका के निकट जा पहुंचा। उसने दूर से ही अपनी रमणीय एवं मनोहर पुरी को देखा, जो अनेक दरवाजों से सुशोभित हो रही थी। साक्षात विश्वकर्मा ने उस पुरी का निर्माण किया था। वह सब ओर से 4 दीवारी तथा खाइयों द्वारा घिरी हुई थी। राक्षसराज रावण ने सीता के साथ उसी लंकापुरी में प्रवेश किया। इस प्रकार सीता का अपहरण हो जाने पर बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी उस महामृग रूपी मरीच को मारकर लौटे। उस समय मार्ग में उन्हें लक्ष्मण दिखाई दिए। भाई को देखकर श्री राम ने उन्हें कोसते हुए कहा, लक्ष्मण, राक्षसों से भरे हुए इस घोर जंगल में जानकी को अकेली छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए? मृग रूपधारी राक्षस मुझे आश्रम से दूर खींच लाया और भाई भी आश्रम को आरक्षित छोड़कर मेरे पास आ गया। ये सोचते हुए श्री रामचंद्र जी मन ही मन संतप्त हो उठे। उपर्युक्त रूप से लक्ष्मण की निंदा करते हुए श्री रामचंद्र जी तुरंत उनके पास आ गए और कहने लगे, लक्ष्मण, मैं देखता हूं सीता जीवित भी है या नहीं। तब लक्ष्मण ने सीता की वे सारी अनुचित एवं आक्षेपपूर्ण बातें जिन्हें उन्होंने अंत में कहा था कह सुनाई। श्री रामचंद्र जी का हृदय शोकाग्नि से दग्ध हो रहा था। वे शीघ्रतापूर्वक आश्रम की ओर बढ़े। मार्ग में उन्हें पर्वताकार गृधराज जटायु दिखाई दिए, जो रावण के हाथ से घायल हुए पड़े थे। लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन्हें राक्षस समझकर अपने प्रबल धनुष को खींचा और उन पर धावा कर दिया। तब तेजस्वी जटायु के साथ आए हुए श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों से कहा, आप दोनों का भला हो। मैं राजा दशरथ का मित्र गृधराज जटायु हूं। उनकी ये बातें सुनकर उन्होंने अपने सुंदर धनुष उतारकर हाथ में ले लिए
और परस्पर पूछने लगे कि यह कौन है जो हमारे पिता का नाम लेकर परिचय दे रहा है। तदनंतर उन्होंने पास आकर देखा, जटायु के दोनों पंख कटे हुए हैं। गृध ने बताया कि सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करते समय मैं रावण के हाथ से अत्यंत घायल कर दिया गया हूं। श्री रामचंद्र जी ने जटायु से पूछा, रावण किस दिशा की ओर सीता को हर के ले गया है? गिद्ध ने सिर हिलाकर संकेत से दक्षिण दिशा बताई और अपने प्राण त्याग दिए। उनके संकेत के अनुसार दक्षिण दिशा समझ लेने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने पिता के मित्र होने के नाते जटायु को आदर देते हुए उनका विधिपूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया। तदनंतर आश्रम पहुंचकर उन्होंने देखा, कुश की चटाई बाहर फेंकी हुई है, कुटी उजाड़ हो गई है, घर सूना पड़ा है, कलश फूटे पड़े हैं और सारे आश्रम में सैकड़ों गीदड़ भरे हुए हैं। सीता का अपहरण हो जाने से दोनों भाइयों को बड़ी वेदना हुई। वे दुख और शोक में डूब गए। फिर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम और लक्ष्मण दंडकारण्य से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। उस विशाल वन में लक्ष्मण सहित श्री राम ने देखा कि मृगों के झुंड सब ओर भाग रहे हैं। वन जंतुओं का भयंकर शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो वहां सब ओर दावानल फैल रहा है और उससे भयभीत हुए प्राणी आर्तनाद कर रहे हैं। दो ही घड़ी में उन दोनों भाइयों ने देखा, सामने एक कबंध अर्थात धड़ प्रकट हुआ, जो देखने में अत्यंत भयंकर है। वह मेघ के समान काला और पर्वत के समान विशालकाय था। साखू की शाखा के समान उसके कंधे और बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसकी चौड़ी छाती में दो बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी और लंबे से पेट में बहुत बड़ा मुख दिखाई दे रहा था। वह एक राक्षस था। उसने सहसा आकर लक्ष्मण का एक हाथ पकड़ लिया। भारत यह देख सुमित्रानंदन लक्ष्मण तत्काल बहुत दुखी हो गए। जिस ओर उस राक्षस का मुख था उसी ओर वे खींचे चले जा रहे थे। तब श्री राम की ओर देख वे अत्यंत विषादग्रस्त होकर बोले, भैया देखिए मेरी यह क्या अवस्था हो गई है। विदेह कुमारी का अपहरण, मेरा इस प्रकार असमय में विपत्तिग्रस्त होना, आपका राज्य से निर्वासन तथा पिताजी की मृत्यु, इस प्रकार संकट पर संकट आता जा रहा है। जान पड़ता है जब आप सीता के साथ अयोध्या में लौटकर पितामहों की परंपरा से प्राप्त हुए इस भूमंडल के राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे, उस समय मैं आपका दर्शन न कर सकूंगा। जो लोग खुश, लज्जा, शमीपत्र आदि के द्वारा राज्य पर अभिषिक्त हुए, आप आर्य के मेघों के आवरण से रहित शरतकालीन चंद्रमा के समान मनोहर मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। बुद्धिमान लक्ष्मण इस प्रकार भांति भांति से विलाप करने लगे। भगवान श्री राम घबराहट के समय भी घबराते नहीं थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, नरश्रेष्ठ तुम खेद न करो, मेरे रहते यह राक्षस कोई चीज नहीं है, इससे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंच सकती। तुम इसकी दाहिनी बाह काट डालो, मैं बाएं भुजा काट देता हूं। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत तीखी तलवार से उस राक्षस की एक बाह तिल के पौधे की तरह काट गिराई। तदनंतर बलवान सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी ने भी अपनी खड़ग से उसकी दाहिनी बाह काट डाली और अपने भाई श्री रामचंद्र जी को खड़ा देखकर उन्होंने उसकी पसली पर भी बड़े जोर से प्रहार किया। फिर तो वह महान राक्षस कबंध प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी देह से एक दिव्य रूपधारी पुरुष निकलकर आकाश में खड़ा दिखाई दिया। वह सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहा था। तब कुशल वक्ता भगवान श्री राम ने उससे पूछा, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। मेरे पूछने पर अपनी इच्छा के अनुसार बताओ। यह कैसी अद्भुत व आश्चर्यमयी घटना प्रतीत हो रही है। उसने कहा, राजन, मैं
विश्वावसु नामक गंधर्व एक ब्राह्मण के शाप से इस राक्षस योनि में आ गया था। लंकावासी राक्षस राज रावण ने आपकी पत्नी सीता का अपहरण किया है। आप वानरराज सुग्रीव से मिलिए, वे आपकी सहायता करेंगे। यह थोड़ी ही दूर पर पवित्र जल से भरा हुआ पंपा सरोवर है, जिसमें हंस और कार्णवादी पक्षी चहक रहे हैं। यह सरोवर ऋषिमुख पर्वत से सटा हुआ है। वहीं अपने 4 मंत्रियों के साथ सुवर्ण मालाधारी वानरराज वाली के भाई सुग्रीव निवास करते हैं। उनसे मिलकर आप अपने दुख का कारण बताइए। उनका शील स्वभाव आपके ही समान है। वे निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी जनक नंदिनी सीता से अवश्य भेंट होगी। वानरराज सुग्रीव को रावण के घर का पता निश्चित ही ज्ञात है। ऐसा कहकर वह महातेजस्वी दिव्य पुरुष वहीं अंतर्हित हो गए। वीरवर श्री राम और लक्ष्मण दोनों को उसके दर्शन और वार्तालाप से बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में कबंध विषयक अध्याय पूर्ण हुआ। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।